हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार सेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का 10th चैप्टर जो कि सर्कल है। जैसे हमने 6 चैप्टर और 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम किए थे, ऐसे ही आज हम एक या दो वीडियो में 10th चैप्टर के सम बिल्कुल अच्छे इंपॉर्टेंट जो सम है जो एग्जाम में आने लायक हैं उनको खत्म कर देंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को स्टार्टिंग से और लास्ट तक जब तक देखोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप अच्छे से सोल्व कर पाओ मेरे साथ साथ और अच्छे से समझ पाओ। तो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। बच्चों मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। तो बच्चों हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर क्या है, ओ है। और एक लाइन है जो सेंटर ओ वाले सर्कल से है विद रेडियस, उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या बना लिया है, रेडियस बना लिया है 7 सेंटीमीटर। कट द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये जो कट कर रही है टेंजेंट को, मैंने बच्चों यहां से एक टेंजेंट बना दिया है, टेंजेंट लाइन जो इस पॉइंट को कहां पे, पी पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है ऑन द सर्कल एट क्यू। और ये सर्कल कहां पे, एट क्यू। क्लियर है। उसके बाद पी क्यू कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर है बच्चों। और हमें फाइंड क्या करना है, ओ क्यू। ओ क्यू बच्चों इस टाइप का सम एक नंबर में आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। ये आप लिख के ले लो, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई में हो या फिर एसबीएसई के अंदर हो, एक सम पक्का आएगा। और पहले मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, जो कि आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बट उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताऊंगा। 7 ट्रिपलेट ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, उन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन आएगा और विद इन 1 सेकंड के अंदर आप आंसर कर पाओगे। तो बच्चों देखना ध्यान से, हमारे पास दो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। एक ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो बच्चों ये टेंजेंट हमारे पास क्या है, 24 है और ये हमारा क्या हो गया, बेस। तो इन ट्रायंगल कौन सी है, OPQ। OPQ। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, OQ है, तो OQ का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, PQ है बच्चों, तो PQ का होल स्क्वायर। OQ मुझे फाइंड करना है और OP कितना है मेरे पास, ये OP मेरे पास है 7 सेंटीमीटर और PQ मेरे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों OQ का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। तो बच्चों OQ का होल स्क्वायर इनको प्लस करेंगे तो 6 to 5। OQ बच्चों ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा 6 to 5 और OQ हमारे पास कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। बच्चों अभी हमने लॉन्ग मेथड से किया है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे लिखवा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो और आपके एग्जाम में उसी में से आने वाले हैं। ध्यान से इसको ट्रिपलेट इनको नाम बोला है और इनको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है 3 4 5, उसके बाद क्या है, इसी का डबल 6 8 और 10, उसके बाद है 5 12 13, उसी के बाद है 7 24 एंड 25 जो मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है। उसके बाद 5, ये हो गया है 12 35 37, उसके बाद है 9 40 41 और लास्ट इज 12 35 एंड 37। कोई दिक्कत है बच्चों? बच्चों यहाँ पे ये कैसे कैसे मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये पूरी जो सबसे बड़ा है ना, इनमें जो ट्रिपलेट मैंने लिखे हैं इनमें जो भी सबसे बड़ा डिजिट है वही हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। और बच्चों इन दोनों में चेंजमेंट हो सकता है, ये एक बेस भी हो सकता है और ये वाला परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये वाला परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये वाला बेस भी हो सकता है। ऐसे ये यहाँ पे है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें कोई दो, इन तीनों में से दो ट्रिपलेट, दो हमें दे रखे होंगे और एक हमें फाइंड करना होगा। तो देखो बच्चों
बिल्कुल 7 था और 24 था। अगर हमें ट्रिपलेट याद होता तो 7 24 और 1 सेकंड के अंदर हम अपना आंसर निकाल देते 25। तो बच्चों हम ऐसे ही चैप्टर करेंगे, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम उसी के ऊपर क्वेश्चन है। मैं ट्रिपलेट से इसको सोल्व करके दिखाऊंगा विद इन 1 सेकंड। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सेंटर एक सर्कल है विद सेंटर O। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले रेडियस दिया है हमें। रेडियस कितने है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर है। और द टेंजेंट एट पॉइंट A, टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है, A पॉइंट पे है। मैं इधर बना देता हूं। और दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, B पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, B। उसके बाद ए भी हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, ओ भी निकालना है, फिर से यही निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हमें अगर ट्रिपलेट याद है 8 15, तो ये मैंने लिखा है 8 15 17, ये भी रह गया था तो हमने लिख दिया 8 15 17, 8 15 और 17। और ये वाला मैंने 2 बार लिख दिया बच्चों। टोटल ट्रिपलेट हमारे 7 है। क्लियर है। तो बच्चों अगर आपने ये 7 ट्रिपलेट आपसे बिल्कुल माइंड में फिट कर लेते हो तो आपका बोर्ड के अंदर एग्जाम ये 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। देख लो, आप देख सकते हो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10 चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखो यहां से, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। बच्चों से कहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर क्या हमारे पास O है, और इस पे 2 टेंजेंट क्या है, इंक्लाइंड है, मतलब ऐसे इसके ढाल में बोलते हैं इंक्लाइंड। और बच्चों कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है वो, 80 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल हमारा कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो बच्चों कह रहा है देन एंगल POA। तो हमने क्या किया है, 2 टेंजेंट कौन कौन सी थी, PA एंड PB। तो इनमें कॉमन पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, P। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट हो गया B। यहां से मैंने बनाया ये रेडियस, और यहां से मैंने बनाया ये भी क्या हमारे पास रेडियस है। उसके बाद अब हमें इसने कौन सा एंगल निकालने के लिए बोला है, POA। POA इसका मतलब मुझे यहां से एक लाइन इसको क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन। और बच्चों देखो ये बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये भी R है, ये भी R है। इसका मतलब ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब OP जो कर रही है एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये 80 है तो ये 40 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री आ गया है, 40 डिग्री आ गया है। और एक थ्योरम आपको पता ही है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। मतलब ये हमारा कितना हो गया है, 90 डिग्री। अब हमें निकालना कौन सा है, एंगल POA, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो बच्चों ये ट्रायंगल हम देखें यहाँ पे, इन ट्राइंगल POA। तो यहां पे एंगल A प्लस, और ये वाला कौन सा है, इसको कंप्लीट लिखेंगे ऐसे, एंगल OAP प्लस एंगल POA जो हमें फाइंड करना है। और वो वाला कौन सा बनेगा, एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो OAP मतलब कि 90 डिग्री, और POA हमें फाइंड करना है, और प्लस एंगल APO ये कितना हो गया हमारे पास, 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल POA ये 90 प्लस 40 मतलब कि 130 इज इक्वल टू 180। तो एंगल POA ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया हमारे पास, माइनस हो गया है। एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ गया। ऐसे ही ये एंगल POB भी पूछ सकता है, तो हम सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख देना कि OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। तो तभी हमारा ये वाला एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है,
कंसेंट्रिक सर्कल होता है सर्कल के अंदर एक और सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे बनाऊंगा मैं, ये बनाया मैंने दूसरा सर्कल। उसके बाद उसने कहा दोनों का सेंटर हमेशा एक ही होगा और वो सेंटर हमारा क्या है, O है। अब इसकी कहा है कि बड़े टेंजेंट सॉरी बड़े सर्कल की क्या बनेगी, कोड, या द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल की क्या होगी, ये कोड होगी है, और विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और जो छोटा सर्कल है उसको क्या कर रही है, ये टच कर रही है। उसके बाद इसने बोला है द रेडियाई मतलब 5 सेंटीमीटर है और हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियाई यहाँ पे यूज करता है जब हमारे पास एक से ज्यादा क्या हो, रेडियस हो, तो रेडियाई वर्ड यूज करता है। और अगर हमारे पास एक रेडियस है तो वहां पे रेडियस ही लिखा मिलेगा आपको। और हमें यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ये 5 है और ये कितनी है 3 और 5 है। तो बच्चों एक बड़े वाली है तो बड़े सर्कल के लिए ये 5 हो गया। ऐसे ही हम इधर से बना सकते हैं 5। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 है छोटे की, तो बच्चों ये हमारे छोटे सर्कल की क्या होगी, रेडियस, और ये होगी हमारे पास 3। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, इस वाले को लो या फिर इसको लो। मैं इसको ए और ये क्या मान लेता हूँ बी, और जहां पे टच कर रही है टेंजेंट उसको क्या मान लेता हूँ पी। क्लियर। अब बच्चों ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो देखो बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है AOP, तो इन ट्रायंगल APO या फिर AOP हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने बताया था PGT। तो बच्चों 3 और 5 है तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है, थोड़े से आपने राइट डाउन किए हैं, तो 3 5 और यहाँ पे कितना आने वाला है बच्चों, 4 आने वाला है। अभी करके दिखा देता हूँ। अप्लाई पाइथागोरस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे AP। क्लियर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 3 जा 9 और AP का होल स्क्वायर, ये 9 इधर आगे कितना आएगा माइनस का AP का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा हमारे पास 16 AP का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर इधर आगे क्या बनेगा रूट, तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा था 4 आएगी। तो बच्चों वो ट्रिपलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको बार बार जितनी बार बोल के लिख के याद करोगे तो ट्रिपलेट आपको याद हो जाएंगे। अब मैंने अभी बोला था जितना हमारा ये पार्ट है इतना ही ये पार्ट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे। तो बच्चों हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 टाइम्स ऑफ AP, और यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो बिकॉज OP is perpendicular bisector, AP is perpendicular bisector on AB। तो बच्चों AB is equal to 2 into AP हमारे पास कितना है 4 है, तो AB is equal to 4 to the 8 सेंटीमीटर। तो AB हमारी लार्जर कोड थी और ये इसने पूछा था लेंथ ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो बच्चों कैसे लगा आपको समझिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इन 3 सम में, पहले 2 सम 3 सम जितने भी हुए हमारे, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, इसी से हमारा एक और क्वेश्चन इसी के अंदर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर एक ना एक सेट के अंदर आपके पास आने वाला है पक्का। तो ध्यान से देखना। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कह रहा है हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, एक सर्कल है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, और सर्कल को मैं किसके अंदर बंद कर दूंगा, एक पैरेललोग्राम के अंदर। तो बच्चों ध्यान से बनाना है, और ये मेरे पास हो गया है, ये हो गया है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बच्चों मैंने बिना स्केल के बनाया है, आप ध्यान से बना लेना स्केल लगा के। तो ये इसका नाम दे देता हूं ABCD, और यहाँ पे जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है टेंजेंट, ये P, ये Q और ये R और ये S। क्लियर है। उसके बाद देखो अब कह रहा है कि ए सर्कल इज ए रोम्बस। जो ये क्वाड्रिलेटर बनाया है मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसको हमें क्या दिखाना है, रोम्बस दिखाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन की कंडीशन लिखूंगा। गिवन क्या है मेरे पास कि मैं लिखूंगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है। तो बच्चों अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इक्वल किसके होगा, सी डी के होगा, और वहां से बी सी किसके इक्वल होगा बच्चों, ए डी के। क्लियर। उसके बाद और क्या दे रखा है, बस इतना इनफ है बच्चों गिवन में। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बच्चों, कि जो ये एबीसीडी है ये हमारा क्या है, रोम्बस है। तो एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी इज ए रोम्बस। और रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे और में लिख भी सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्लियर। तो बच्चों अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो कि हमारा काम है। यहां तक सब कुछ हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले मैं इसका सेंटर बना देता हूं यहाँ पे, और सेंटर बना के एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ध्यान दे रहा, मैं कर रहा हूं इन पैरेललोग्राम, सॉरी इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD। तो बच्चों सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल लिख सकता हूं AS। क्या लिख सकता हूं, AP इज इक्वल टू AS। कैसे लिख सकता हूं बच्चों, हमने थ्योरम 10.2 सीखी है और वहीं से मैंने लिखा है। थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई जाती हैं और वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। और इस थ्योरम का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, तब आपको थ्योरम 10.2 देख के ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब मैंने ये ए से बनाया, ऐसे ही मैं सेम करूंगा बी के लिए। तो ध्यान से देखना, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों ये एपी, यहां से क्या बनेगा, बीपी, बीपी, और क्या बनेगा, बीक्यू। क्लियर। यहां पे भी सेम कंडीशन और इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही अब यहां पे क्या लिखूंगा, सीक्यू। तो बच्चों सी क्यू, क्यू वाले के नीचे क्यू वाला और पी वाले के नीचे पी वाला, और इधर से क्या आ रहा है, सी आर। तो सी आर यहां पे लिख लेते हैं। उसके बाद इधर से क्या आएगा, डी आर, डी आर, और इधर से क्या आएगा, डी एस। बच्चों सेम कंडीशन, ये थर्ड, और सेम कंडीशन, और ये फोर्थ। अब बच्चों मैं इन चारों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो बच्चों आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में प्लस होती है और राइट वाली राइट में। इधर से प्लस करेंगे तो ये एपी प्लस इधर से क्या है, बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। क्लियर। उसके बाद क्या है, ए एस, और क्या है, बी क्यू प्लस, फिर क्या है, सी क्यू प्लस, और यहां पे लास्ट में क्या है, डी एस, डी एस। तो बच्चों एपी और प्लस बीपी, मतलब एपी प्लस बीपी, पूरी कंप्लीट साइड क्या बन रही है, एबी बन रही है, प्लस सी आर प्लस डी आर। तो सी आर प्लस डी आर कंप्लीट साइड क्या बन रही है, सीडी बन रही है। उसके बाद एएस और डीएस। तो बच्चों एएस और डीएस ये हमारा क्या बन रहा है, एडी बन रहा है। उसके बाद बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, ये हमारा बन रहा है बीसी, बीसी। तो बच्चों अब देखना यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा है। तो बच्चों यहां तक वो क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए बोलता है, तो हमारा वो वाला क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या है, तो बच्चों अब हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा था, AB इक्वल क्या है, CD एंड BC इक्वल क्या है, AD। हमें ये रेगुलर साइड क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, AB क्या है हमारे पास, एज इट इज रख दो यहाँ पे। CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो मैं पुट कर सकता हूं यहां से। और ऐसे ही ये क्या है हमारे पास, AD की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, BC पुट कर सकता हूं, और ये BC यहां पे लिख देना फ्रॉम गिवन से हमने ये वैल्यू बना ली है। AB टू AB और BC टू BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, BC के। और यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे बच्चों,
सिमिलरली जैसे ए बी बराबर बी सी, ऐसे बी सी बराबर सी डी, और ऐसे ही बराबर क्या आएगा डी ए। और बच्चों हमने जो चारों साइड थी हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए, क्या लिख सकते हैं बच्चों, रोम्बस। क्या लिख सकते हैं, रोम्बस। हैंस प्रूव। तो बच्चों किसी बच्चे को अगर किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। कैन आई प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, पहले इस वर्ड का ही मीनिंग आप समझो ध्यान से। दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक सप्लीमेंट्री और एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों दोनों वर्ड में हम कैसे याद करते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब है जब हम दो एंगल को प्लस करते हैं तो क्या होता है 180, और दो एंगल का सम अगर 90 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों ये दोनों हमें कैसे याद रखने होते हैं, देखो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। ये सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री अगर इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं तो सै की साउंड आ रही है, सप्लीमेंट्री सै की साउंड आ रही है। और इसको हिंदी में बोल के देखो बच्चों 180, इसमें भी सै की साउंड आ रही है, 80 सै। तो बच्चों सै की साउंड आ रही है तो सप्लीमेंट्री से 180 बनेगा, और जो दूसरा हमारे पास बच गया है वो हमारा क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर है बच्चों। तो आगे ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन जॉइनिंग हो रही है कहां पे, एट द सेंटर, वो वाला एंगल। और कौन सा एंगल था, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो बच्चों एक सर्कल, उसके बाद एक सेंटर, सेंटर से हमें सर्कल पे दो क्या बनाई गई है, दो टेंजेंट बनाई गई है बच्चों। तो दो टेंजेंट हमने, इस पे एक पॉइंट क्या मान लिया हमने बच्चों, P, और यहाँ पे क्या मान लिया है A, और ये क्या मान लिया मैंने B। तो यहां से क्या बनी है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही है बच्चों, जो कि टेंजेंट और सर्कल का कॉन्टैक्ट कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ध्यान देखना बच्चों, ये एंगल जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन ज्वाइनिंग करके कहां बना है, सेंटर पे। एक ये वाला एंगल, और एक कौन सा हमारे पास, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मतलब कि ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम हमें क्या दिखाना है बच्चों, सप्लीमेंट्री। स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, गिवन लिख रहा हूं। क्या लिखना है पहले, गिवन। तो बच्चों गिवन में क्या लिखोगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल हमने बनाया है किससे, सेंटर ओ से। उसके बाद पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स at point A and B on the circle। तो बच्चों इनफ है गिवन में। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, अभी मैंने बताया, टू प्रूव कौन सा एंगल, एक एंगल है एंगल AOB प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, APB इज इक्वल टू क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180। तो उसके अंदर हम लिखेंगे प्रूफ। और प्रूफ जो हमारा काम है वो प्रूफ है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इसके नेमिंग क्या है बच्चों, AOBP। इसमें चार एंगल बन रहे हैं बच्चों। ये वाला एंगल तो आपको पता ही है, एंगल A, और एंगल B कितना है, 90। पहले लिख देता हूं, एंगल A बराबर है एंगल B के, और क्या है 90, बिकॉज रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों एंगल को, ये चार एंगल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। तो यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल A कितना है, 90 है,
ये भी कितना है 90। एंगल ओ को जो हमें प्रूव करना है पहले ऐसे लिखो, एंगल ए ओ बी प्लस, और ये वाला दूसरा कौन सा था, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब बच्चों ये 90 90 कितना हो गया है, 180 हो गया है, 180। बाकी दोनों एज इट इज, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस में 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, प्रूव आ गया। तो हैंस प्रूव। क्लियर है बच्चों। अगर किसी बच्चों की सिस्टम में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। इसके जो और बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, इसका पार्ट 2। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, जो भी हमारा ये कंटेंट है और भी बच्चों तक पहुंच पाए और बहुत सारे बच्चों की मदद हो सके। तो बच्चों आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।